70 के दशक में यह सीट अस्तित्व में आई जिसे हम खजुराहो लोकसभा कहते हैं। कभी विद्यावती चतुर्वेदी यहाँ से चुनाव लड़ती थी और चुनाव जीत जाया करती थी। फिर उमा भारती ने दस्तक दी और लगातार फिर भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर कब्जा है। हालांकि बीच में एक ब्रेक लगा था जब सत्यव्रत चतुर्वेदी यहाँ से सांसद बने थे। मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे और हम आपको बताएंगे खजुराहो सीट की तासीर, क्योंकि कांग्रेस ने अपने पत्ते खोलते हुए नाती राजा की पत्नी कविता सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतार पा रही, जो उनके गढ़ है भोपाल में वो नाम तय नहीं कर पा रही। यही हाल सागर लोकसभा का है। तो खजुराहो भी उसी अंदाज में टिकट की प्रतीक्षा कर रहा है। इन तमाम तस्वीरों के बीच में हम ये तय करेंगे कि ब्राह्मण पट्टी पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या ब्राह्मण ललकारेगा या फिर कोई और होगा प्रत्याशी। लेकिन इन तमाम अटकलों के बीच में ब्राह्मण यहाँ बहुत बड़ा वोट है। तो जाहिर है एक ठाकुर को वोट देके कांग्रेस ने अपने इरादे जाहिर कर लिए। भारतीय जनता पार्टी अब क्या ब्राह्मण या पिछड़ा पर दाव लगाएगी। देखिए खजुराहो लोकसभा में कौन होगा वो सांसद का प्रत्याशी जिसे भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतार सकती है। देखिए खासकर चंदेल राजाओं ने छतरपुर जिले के खजुराहो में जो मूर्तियां और मंदिर बनवाए हैं वो आज भी दुनिया में विख्यात हैं। वही खजुराहो लोकसभा सीट भी भाजपा के गढ़ के रूप में इस प्रदेश में मशहूर है। हालांकि इस सीट पर विकास का मुद्दा नहीं चलता। अगर कोई चीज इस क्षेत्र या अंचल में चलती है तो वो है कमल निशान। तारीखों पर जाएं तो 1980 में यह सीट चर्चित हुई जब सत्यव्रत चतुर्वेदी की मां, जिन्हें लोग मम्मी जी के नाम से जानते थे, 1980 और 1984 में यहाँ चुनाव जीती। 84 में मम्मी यानी विद्यावती चतुर्वेदी ने इस देश की फायर ब्रांड नेता उमा भारती को चुनाव हराया था। जब उमा भारती क्षेत्र में जगह जगह प्रवचन और राम कथाएं करती थी। 1989 में बाजी पलटी, आडवाणी की रथ यात्रा और हिंदुत्व का रंग प्रदेश पर चढ़ा था तो भगवामय उमा भारती ने यहाँ जीत दर्ज की और लगातार 1999 तक यहाँ सांसद रही। उस समय यह आरोप लगते थे कि उमा भारती और सत्यव्रत चतुर्वेदी का पैक्ट है, क्योंकि सत्यव्रत चतुर्वेदी उमा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। 1999 में जैसे इस सीट को छोड़कर उमा भोपाल सीट से चुनाव लड़ी तो सत्यव्रत ने इस सीट पर जीत दर्ज की। बाद में इस सीट पर रामकृष्ण कुसमरिया और स्वर्गीय जितेंद्र सिंह बुंदेला और नागेंद्र सिंह भाजपा से सांसद रहे। अब इस सीट पर कांग्रेस ने 2019 में नाती राजा की पत्नी, जो कांग्रेस के राजनगर से विधायक हैं, उनको मंत्री न बनाने की नाराजगी को शांत करने के लिए उनकी पत्नी कविता सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। जबकि इस सीट पर भाजपा अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। वजह है अनेक दावेदार। खबर है इस सीट पर भाजपा से पूर्व मंत्री ललिता यादव अपनी निगाह जमाए बैठी हैं। इस सीट का मिजाज ब्राह्मण वोट बाहुल्य है। ऐसे में कटनी के विजय राघवगढ़ से भाजपा के नेता संजय पाठक अपनी पत्नी को टिकट दिलवाने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। फिल्मी सितारे राजा बुंदेला पन्ना, कटनी और छतरपुर से जिला प्रचारक रहे संघ की विचारधारा के उमेश सैनी का नाम भी इस सीट पर लिया जा रहा है। जबकि चित्रकूट विश्वविद्यालय के स्वर्गीय नानाजी देशमुख की दत्तक पुत्री नंदिता पाठक, जो संघ से जुड़ी हैं, उनका नाम भी तेजी से लिया जा रहा है। वहीं पन्ना जिले के संजय नगाय, जिन्होंने अपनी दम पर पवई के अपना विधायक बनवा लिया था, वो भी इस सीट पर प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। पार्टी सीट पर ब्राह्मण चेहरा उतार सकती है। ऐसे में वंशवाद के चलते नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव और संजय पाठक की ख्वाहिश इस सीट से दूर हो गई। अब नंदिता पाठक के साथ उमेश सैनी, ललिता यादव और संजय नगाइच के नाम पार्टी में आम सहमति बन सकती है। फिलहाल भाजपा का गढ़ कही जाने वाली इस सीट पर भाजपा की लेट लतीफी पार्टी को मुश्किल में जरूर डाल रही है। जबकि कांग्रेस की कविता सिंह कांग्रेस में बिना गुटबाजी के अपना चुनाव अभियान शुरू कर चुकी हैं।
ऐसे में भाजपा में टिकटों की लंबी फेरिस्त पार्टी के गढ़ को हिला रही है। संजय अवस्थी, सागर एक्सप्रेस न्यूज, छतरपुर। एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।